ओम नमो नारायण। हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। अगर आप हिंदी सनातनी ज्ञान में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सनातनी ज्ञान की दुनिया में हमारे साथ जुड़े। मृतात्माओं का श्राद्ध क्यों आवश्यक है? श्राद्ध के बाद पितरों के निमित्त तर्पण भी आवश्यक है। इसे नियम से करना चाहिए। मास की अमावस्या तो पितरों के लिए ही होती है, फिर भी आश्विन मास के कृष्ण पक्ष में श्राद्ध तर्पण का विशेष महत्व कहा गया है। श्राद्ध के बिना पितरों की तृप्ति नहीं होती। पितर तृप्त नहीं है तो फिर वह कुल कभी उन्नति नहीं कर सकता। शास्त्रों में श्राद्ध को क्यों इतना महत्वपूर्ण बताया गया है, इसके पीछे अनेक कथाएं हैं। गरुड़ पुराण और मत्स्य में तो श्राद्ध विषय पर बहुत चर्चा है। जो श्राद्ध कर्म करते हैं उनकी अनेकों बाधाएं स्वतः खत्म हो जाती हैं। श्राद्ध का महत्व बताती मत्स्य पुराण की एक कथा। पांचाल के राजा ने भगवान विष्णु को घोर तप कर प्रसन्न किया। भगवान से उन्होंने ऐसे पुत्र का वरदान लिया जो धार्मिक, विद्वान और योगी होने के साथ साथ प्राणियों की बोली का जानकार भी हो। प्रभु ने राजा को ऐसे पुत्र का वरदान तो दिया ही, पांचाल नरेश को भी पशु पक्षियों की बोली समझने का गुण प्रदान किया। एक बार राजा ब्रह्मदत्त अपनी पत्नी सन्नति के साथ उपवन में घूमने गए। राजा ने चींटा चींटी को एक दूसरे से बात करते देखा तो उत्सुकतावश सुनने लगे। चींटा रूठी हुई चींटी को मना रहा था, परंतु चींटी का क्रोध कम न होता था। राजा दोनों के संवाद ध्यान से सुनने लगे। चींटी की शिकायत थी कि उसके पति ने लड्डू का स्वादिष्ट चूरा ले जाकर उसके स्थान पर किसी अन्य चींटी को दिया था। राजा ब्रह्मदत्त चींटी चींटी के प्रेम मनोहार की बात सुनकर हंसने लगे। महारानी को यह विद्या नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने समझा कि राजा उन पर हंस रहे हैं, उनका मजाक उड़ा रहे हैं। वह हंसी का रहस्य जानने के लिए हठ करने लगी। राजा ने बताया कि वह पशु पक्षियों की भाषा समझते हैं, पर रानी को विश्वास न हुआ। उन्हें लगा कि राजा या तो झूठ बोल रहे हैं या कोई अन्य कारण है। रानी ने स्पष्ट कर दिया कि यदि राजा ने इसका उचित कारण न बताया तो वह हमेशा के लिए उनसे विमुख हो जाएंगी। रानी के इस व्यवहार से खिन्न होकर राजा मंदिर में चले गए। भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने 7 रातों तक आराधना पूजा करते रहे। भगवान ने उन्हें सपने में दर्शन देकर इस समस्या का समाधान भी बता दिया। भगवान ने कहा, कल सुबह तुम्हारे नगर में एक बूढ़ा ब्राह्मण घूमता हुआ आएगा, उसकी बात में तुम्हें समाधान मिल जाएगा। भोर होते ही एक ब्राह्मण सुदृढ़ वहां आया। राजा अपने 2 विश्वस्त मंत्रियों के साथ उससे मिलने आया। बूढ़े ने एक श्लोक पढ़ा। श्लोक का अर्थ था, जो बहुत पहले कुरुक्षेत्र में श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में मंदसौर में शिकारी बनकर, कालंजर पर्वत पर हिरण की योनि में और मानसरोवर में चकवा बनके जन्मे थे, वे ही आज सिद्ध होकर यहाँ राज कर रहे हैं। श्लोक सुनते ही राजा ब्रह्मदत्त सिंहासन से गिरकर अचेत हो गए। सैनिकों ने ब्राह्मण को पकड़ लिया। पूछताछ शुरू हो गई। ब्राह्मण ने बताया कि उसने अपने बेटों के कहने पर श्लोक कहा, जिससे राजा की यह दशा हुई। अधिकारी तत्काल बूढ़े को साथ लेकर उसके बेटों के पास पहुंचे। उनसे एक दूसरी कहानी पता चली। कुरुक्षेत्र तीर्थ में कौशिक ऋषि निवास करते थे। उनके 7 बेटे थे, स्वसृप, क्रोधन, हिंस्त्र, विश्रुत, कवि, वाग्दुष्ट और पितृवर्ती। भगवान की ऐसी माया कि यहाँ कई साल पानी न बरसा। भीषण अकाल पड़ा। अकाल के कारण जब 7 भाई भूख मिटाने का कोई उपाय न ढूंढ सके तो पितृवर्ती ने सलाह दी, क्यों न अपना श्राद्ध कर प्राण त्याग दिया जाए। भाई की सलाह पर सबने वैसा ही किया। समय बीता। मौत के बाद वे सभी दाशपुर या मंदसौर नाम के नगर में बहेलिया होकर जन्मे। खास बात यह थी कि श्राद्ध करने के चलते उन्हें पिछले जन्मों की याद बनी रही। सो बहेलिया होने पर भी वे बड़े ही नियम धर्म से रहते थे। पिछले जन्म के पुण्यफल से उनके भीतर वैरागी बनने की इच्छा हुई। उन्होंने अनशन करके अपना शरीर त्याग दिए। अगले जन्म में वे कालंजर पर्वत पर भगवान नीलकंठ के सामने हिरण बन गए। हिरण बन जाने के बावजूद श्राद्ध कर्म से मिला पुण्य काम आ रहा था। इस जन्म में भी उनको पहले जन्म की याद बनी रही। इस बार भी उन लोगों ने तीर्थस्थान में अनशन करते हुए प्राण त्यागे। इसके बाद 7 ने मानसरोवर में चकवे के रूप में जन्म लिया। 3 भाई मानसरोवर छोड़कर इधर उधर घूमने लगे, बाकी 4 वहीं रहे। घूमते घामते चकवा पक्षी बने इन भाइयों ने पांचाल नरेश ब्रह्मदत्त को अपनी रानियों के साथ जल विहार करते हुए देखा। उस राजा का शानदार जीवन देख पितृभक्त, श्राद्धकर्ता पितृवर्ती के दिल में राजा बनने की इच्छा हुई। दूसरे 2 चकवे भाइयों को लगा कि मंत्री बनने में भी बड़ा मजा है। उनमें मंत्री पद पाने की इच्छा हो गई। एक चकवा तो राजा विभराज के पुत्र रूप में ब्रह्मदत्त नाम से पैदा हुआ। बाकी 2 कंडरीक और सुबालक नाम से मंत्री के पुत्र हुए।
राजा विभराज की मौत के बाद एक तो ब्रह्मदत्त नाम का राजा हुआ, दोनों मंत्री पुत्र भी उसके साथ मंत्री बन गए। बचे चारों भाई आगे चलकर ब्राह्मण कुल में पैदा हुए। यह ब्राह्मण सुदृद्र था, जिसके वे चारों बेटे बने। सुदृद्र राजा ब्रह्मदत्त के पांचाल नगर के करीब के गांव में रहता था। हर बार की तरह इस बार भी इन चारों को अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद थीं। अपने बारे में सब पता रहने के चलते इस बार भी उनमें वैराग्य एवं तपस्या इच्छा पैदा हुई। सो एक दिन चारों भाइयों ने अपने पिता सुदृद्र से कहा, पिताजी, हम लोग तपस्या करके परम सिद्धि पाना चाहते हैं। बेटों की बात सुनकर बहुत बूढ़े हो चुके सुदृद्र घबराकर बोले, दरिद्र पिता को छोड़कर तुम लोग वनवासी होना चाहते हो? यह तो कोई धर्म न हुआ। पिता ने उन्हें वन जाने से मना कर दिया। बच्चों ने कहा, पिताजी, इसकी चिंता न करें, बस आप कल सुबह राजा ब्रह्मदत्त के सामने जाकर यह श्लोक पढ़ दें तो आपके जीवनयापन का प्रबंध हो जाएगा। बेटों के कहने पर सुदृद्र ने उन्हें श्लोक सुनाया। सुनते ही राजा और दोनों मंत्रियों को अपने सारे जन्म याद आ गए। वे अचेत होकर गिर पड़े। बेहोशी दूर हुई तो राजा ने अपने बेटे को राजपाट सौंप दिया और जंगल चले गए। वन में श्री विष्णु का ध्यान करते हुए परमपद पा लिया। इस तरह तीनों चकवा भाई जो राह भटक गए थे फिर रास्ते पर आ वैरागी बन गए। यह सब उनके द्वारा एक जन्म में विधि विधान से किए गए श्राद्ध का ही सुफल था। उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। हिंदी सनातनी ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।